हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए और सिलेबस आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा होगा। परेशान नहीं हो, सिलेबस तो टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। विद इन 1 मंथ के अंदर आपको बहुत कुछ करना है। मे भी स्कूल खुल जाए, मे भी ना खुले, और अगर खुल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। 4 महीने आपके एग्ज़ाम को बचेंगे और तैयारी तो आपको चंगी रखनी है। चलो बच्चों, आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के अगले एक्सरसाइज यानी कि जो हमारा एक्सरसाइज होगा 20C का, इसको हम लोग देखेंगे, ताड़ेंगे, प्यार करेंगे। और मेंस्ट्रुएशन तो पहले देख के ही आ रहे हो, कितना अच्छा है, कितना शानदार है, कितना जानदार है। कैलकुलेशन का ही केवल कमांड है बच्चों, बाकी तो डायरेक्ट यूजिंग द फॉर्मूला है और कुछ है नहीं। तो इस एक्सरसाइज में हमारी बात होगी स्फीयर से। गोला, कौन सा गोला? जिस गोले पे हम हैं वो गोला। गोला गोल होता है चारों तरफ से, लेकिन 3D फिगर होता है कि नहीं होता है। तो चलो एक बार गोले की बात कर लें। ये गोला है हमारा, ठीक। गोले का ये सेंटर हुआ मतलब स्फीयर, स्फीयर का ये सेंटर हुआ मतलब सेंटर, और सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ ये हुआ रेडियस। रेडियस। अब इस स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया तो नहीं होता, आपको पता है, इसका TSA होता है और इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ओके, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³, ठीक। और इसी तरीके से एक होता है अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर, जिसको अर्धगोला बोला जाता है। अर्धगोला नहीं, अर्धगोला। यहाँ से यहाँ तक क्या रेडियस, अगर ये तो ये भी क्या होगा, रेडियस ही हो जाएगा। इसमें CSA होता है कर्व सरफेस एरिया, ये चारों तरफ का, ये वाला पोर्शन चारों तरफ का, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। और इसका जो TSA हो जाता है तो भैया ऊपर ये क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। इसमें आप सर्कल को और क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे, ठीक है। जब आपने सर्कल ऐड कर लिया तो ये बन जाएगा 3πr²। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 2/3πr³। अगर कहीं कुछ गलती हो तो उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि गलतियां अक्सर इंसान को कुछ ना कुछ सिखा के जाती हैं, ठीक है। अब चलो लेट नहीं करो, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन से डील करते हैं। एक्सरसाइज 20C का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। और ये जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ये हो रहे हैं सेलिना से। क्यों सेलिना से हो रहे हैं तो बता ही दिया है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ना हमने ICSE बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है और ना हमने कोई इंटरनेशनल बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है। हम CBSE वाले बच्चे ICSE के बारे में क्या जाने, इसलिए हमने आपको बता दिया कि वो बेस्ट बुक है आपके लिए, ठीक है। हमारा कोई फ़ायदा नहीं, कोई कमीशन नहीं है सेलिना से कि सर सेलिना से बनवा रहे तो सेलिना वाले हमें पैसा देंगे, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 2464। देखो सरफेस एरिया दिया गया है 2464 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। फाइंड इट्स वॉल्यूम। अच्छा, सरफेस एरिया तो कैसा सरफेस होगा, कर्व या टोटल? तो आप बोल सकते हो ना टोटल ही होगा, कर्व की तो बात ही नहीं हुई है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये आपका हो गया इतना, ठीक। अच्छा, यहाँ से अगर हम r² निकालें तो आप देख सकते हो ये नीचे चला आएगा, यानी कि 2464 बाई कितना, यहाँ पे आ जाएगा 4, और पाई का वैल्यू अगर हम यहाँ रख लें तो ये आएगा 22/7 7 ऊपर, ठीक है। कुछ कटता है तो काटेंगे, काटते हैं, चेक करते हैं। 2 से 11 टाइम में, ये 2 से 1 टाइम में, 2 3 2 टाइम में कटेगा। वो क्या ये कटेगा 11 से, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा, ठीक है। और कुछ कटेगा, ये 4 से कटेगा क्या, 4 2 जा 8, और 4 8 जा 32, ठीक है। यानी कि जो आपका r² निकला वो निकला 28 × 7, ठीक है। 28 को तो आप लिख सकते थे 4 × 7 × 7, और जब r निकालोगे तो ये रूट में आ जाएगा, यानी कि आपका काम क्या होगा, तो काम आपका पता है भाई, इससे 2 और इससे 7, यानी कि जो r का वैल्यू आ गया वो 14 आ गया। अब r14 है, आपसे वॉल्यूम मांगा गया था तो वॉल्यूम का ये फॉर्मूला लगा लोगे, यानी कि यहाँ पे आप वॉल्यूम अगर निकालोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3πr²।
क्यूब, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, अप्लाई करके क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या है, क्या है आखिर, क्यों हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखो क्या बताया गया सेकंड नंबर में। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इतना, फाइंड इट्स डायमीटर एंड सरफेस एरिया। सेकंड नंबर वॉल्यूम दिया गया है, कितना दिया गया है वॉल्यूम आपको दिया गया है 38808। बड़ा अच्छा सा नंबर लग रहा है, 38808 सेंटीमीटर का क्यूब। निकालना क्या है, निकालना है आपको डायमीटर और सरफेस एरिया। अच्छा डायमीटर निकालना है और फिर निकालना है सरफेस एरिया, तो यहीं से निकल जाएगा ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, 38808। अच्छा 4/3 है ये, पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू यहाँ पे है आर का क्यूब, ये आपका 38808। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आर का क्यूब इक्वल टू 38808, ये इधर आ जाएगा 3 इंटू क्या 7, और ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाएगा। आप सब सिंपल फॉर्म में कर लेना, मतलब काटा कूटी कर लेना। काट कूट के आप क्या करोगे, जब यहाँ से आर निकालोगे, आप आर निकालोगे तो ये पूरा फंक्शन यहाँ रहेगा, टर्म यहाँ रहेगा और यहाँ पे क्यूब रूट में रहेगा, तो 3 में 1 निकाल लेना और 3 में 1 निकाल लेना। ये तो आप कर ही सकते हो। रेडियस आपको मिल जाएगा, डायमीटर उसका डबल होता है, सरफेस एरिया आप निकाल लोगे। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कैलकुलेशन तो आप कर लोगे ना, हम नहीं करने वाले, हमें कौन सा बोर्ड्स का एग्ज़ाम देना है। आप करो, इतना तो काम करो, डरो नहीं, करो, करना है, लड़ना है। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर देखिए क्या कहा गया है। ए स्पेरिकल बॉल ऑफ लेड हैज बीन मेल्टेड एंड मेड इनटू द आइडेंटिकल स्मॉलर बॉल विद द रेडियस इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल वन। भैया ये है कोई बॉल जिसका रेडियस है, इस बॉल को हमको पिघलाना है, पिघला के छोटा छोटा बॉल बनाना है, छोटा छोटा भाई छोटा छोटा बॉल बनाना है। इतना छोटा बॉल बनाना है कि जो इसका रेडियस होगा वो इसका क्या हो, आधा हो। तो आपसे बोला क्या गया है, हाउ मेनी सच बॉल्स कैन बी मेल्टेड, कितना बॉल बना सकते हैं। अब याद करो, अगर पिछला क्लास आपने देखा है तो कॉन्सेप्ट आपके पास बहुत होगा, कॉन्सेप्ट ही आपके पास होगा। तो जब नंबर हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आपको पता है। नंबर ऑफ एनीथिंग हमने बताया हुआ है, नंबर ऑफ एनीथिंग, हाय किसी भी माल का नंबर, मतलब किसी भी सामान का नंबर, ये क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लार्ज बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। और ये जो स्मॉल का वॉल्यूम है ना, ये ईच एक का वॉल्यूम है, नंबर ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। तो बताया ये गया था कि भैया इसका जो रेडियस है, ये रेडियस इसका आधा है, तो इसके रेडियस को तुम r मान लो, इसका क्या हो जाएगा r/2। भाई इसका रेडियस क्या हो जाएगा r/2, पर बताएं इसका रेडियस 2r मान लो, तो इसका रेडियस हो जाएगा r। ये आसान हो जाएगा आपके लिए। भाई इसका रेडियस हमने क्या किया, 2r मान लिया, इसका रेडियस क्या हो गया, r हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बड़े का वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला आपके पास पता है, 4/3 पाई r का क्यूब, r की जगह पे क्या था 2r का क्यूब, ठीक। छोटे का वॉल्यूम 4/3 पाई r का क्यूब, इसका आधा था ना, तो ये r लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कट गया, 8r³ बाई r³, ये कटा, यानी कि आंसर कितना आया 8। मतलब अगर इसका रेडियस आप आधा कर दो और इसको पिघलाओ, छोटा छोटा बॉल बनाओ, छोटू बॉल बनाओ, तो इस पूरे में 8 बॉल आपका क्या होगा, तैयार हो जाएगा। बड़ा लड्डू लिया, 8 लोगों में बांटना है, तो क्या करना, उसके रेडियस को आधा कर दो, ठीक है, और उसको बना दो। यही क्वेश्चन था। आप बोलोगे सर यहाँ r, यहाँ r/2, तो सेम आएगा, यहाँ r/2 आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर आपके पास में वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत 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 आसान है अभी तो। चलो अगला, कैलकुलेशंस आप ही करोगे, कैलकुलेशंस आप ही के ऊपर छोड़ेंगे, मुश्किल वाले हमसे नहीं हो, हमसे ना हो, हम होगा ही नहीं, हमसे करेंगे ही नहीं, छोड़ दो। 4 नंबर, हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना बॉल है,
जिसका रेडियस बोला गया कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक। कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए बिगर बॉल हुज द डायमीटर इज इतना। इसका डायमीटर भैया, इसका डायमीटर आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रेडियस वाला कितना बॉल इससे बन सकता है, हाउ मेनी बॉल, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द नंबर। एंड हाउ कैन यू फाइंड द नंबर, वी कैन फाइंड द नंबर उतना अंग्रेजी हमको नहीं आता है, तो हम क्यों अंग्रेजी झाड़ रहे हैं भाई। कैसे नंबर फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द नंबर डिवाइडिंग लार्ज वॉल्यूम बाय स्मॉल वॉल्यूम, ऐसा ही कुछ था ना। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी जानते हैं, बहुत अंग्रेजी नहीं जानते हैं। तो बच्चों हाउ कैन यू फाइंड द नंबर, नंबर कैसे निकाल सकते हो, तो देखो यू कैन सी दिस वॉल्यूम इज लार्ज एंड दिस वॉल्यूम इज स्मॉल, अगेन this volume is large and this volume is small. If you want to find the number of ball, you have to divide this volume by this volume. Number of balls equal to volume of large, bigger, जो भी बोलो, by वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। अच्छा, बड़े का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या था भाई, 4/3 पाई आर की जगह पे 4 का क्यूब सीधा रख दिया। छोटे का वॉल्यूम 4/3 पाई आर की जगह पे क्या रख दिया 1 रख दिया, ये कट गया, ये निकला 64/1, आंसर आपका 64। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर पूरी तरीके से, ठीक। नेक्स्ट, 8 metallic sphere. Now listen, there is 8 metallic sphere, radius 2 mm of each। भाई 8 है ये, और इसका जो रेडियस दिया गया वो दिया गया 2 mm आर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू द सिंगल स्पेयर। भाई इसको पिघला के एक बड़ा बनाना है, और ये कितना है, इसका नंबर कितना है, इसका नंबर है 8, ठीक। अब बोला क्या गया, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द न्यू स्पेयर। इसका रेडियस निकालना है, क्या होगा, बड़ा है ना ये। अब अगेन वही नंबर वाला लगा लो, आपको लगाना नंबर वाला लगा लो भैया। सोच के देखो, 8 बॉल है, इसको पिघला के एक बॉल बनाएंगे। 8 बॉल है, इसको पिघला के एक बॉल बनाएंगे, यानी कि नंबर आपको दिया हुआ है, तो आपको नंबर निकालने का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ लार्ज बाय वॉल्यूम ऑफ, नंबर कितना था 8, वॉल्यूम ऑफ लार्ज का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल 4/3 पाई आर का क्यूब, ये कट गया, इसको उधर भेज दो, आर इंटू आर का क्यूब इक्वल टू क्या, आर का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से अगर आर निकालना है तो क्यूब इधर आ जाता है, क्या क्यूब रूट, यानी कि 8r का क्यूब। अच्छा, 8 से 2 बाहर और आर क्यूब से 1r बाहर, यानी कि 2 इंटू आर का वैल्यू कितना था, आर का वैल्यू था 2, यानी कि कितना 4 क्या 4 mm। अदरवाइज अगर ये इस फॉर्मूला से ना बनाना चाहो तो आप इससे भी बना सकते हो, दूसरा मेथड भी अपने पास है। क्या है भैया, ये 8 बॉल है, 8 बॉल को पिघला के एक बनाएंगे भैया, जो 8 का वॉल्यूम होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज, ठीक है। 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल का फॉर्मूला 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज। लार्ज बनना चाहिए, तब तो नशा आएगा। चलो ठीक, स्मॉल में कुछ नहीं होगा, ठीक है, स्मॉल में कुछ नहीं होगा, मतलब आपको तो वही मिला ना, क्या, जिससे हटा बना लेना, आगे तो अब तो बन ही जाएगा ना, देख तो रहे हो, वहीं तो पहुंच गए। चलो आगे, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानों के मिलने से टेंशन बढ़ जाती है। 6 नंबर देखो बच्चों, 6 नंबर 6 नंबर क्या कहा गया, 6 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ ए कोन
सॉरी, द वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर इज 27 टाइम्स दैट ऑफ द अनदर स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, ध्यान से देखना, 27 सेकेंड स्पेयर कर दें इसको अनदर की जगह पे। अच्छा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर, पहला रेडियस दूसरा सरफेस एरिया, काम खत्म हो गया। पहला का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई, इसको आर मानो क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसका रेडियस बड़ा है। इसका 27 इंटू फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर का क्यूब, भाई ये बड़ा था इससे 27 गुना बड़ा है इसलिए रेडियस ये। कैंसिल कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो निकालना है ना भाई, यहाँ पे आर क्यूब, इसको इधर ले लो बाई आर क्यूब, ये कितना है 27/1। अगर रेशियो निकालना है तो देखो इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते थे, हाँ, और यहाँ से अगर निकालना चाहो तो ये निकल जाएगा क्या 27 का क्यूब रूट पता है। आंसर आपका आ गया कितना 3:1, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला गया सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। अच्छा, सरफेस एरिया का रेशियो कैसे निकलेगा, सेम सरफेस एरिया ऑफ वन बाई क्या सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था 4 पाई आर का स्क्वायर बाई क्या 4 पाई आर का स्क्वायर, ये कट गया, इसको आप लिख सकते थे आर बाई आर का स्क्वायर। आर बाई आर कितना था ये 3/1 का स्क्वायर यानी कि कितना 9/1 यानी कि 9:1। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट नंबर देखो हमारा 7 नंबर में बताया क्या गया, ध्यान से देखोगे बच्चों। इफ़ द नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर, नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर इन इट्स वॉल्यूम। अच्छा, ये एरिया की बात की गई थी और ये बात किया गया था किसका वॉल्यूम का। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का डायमीटर निकालना है। अब क्वेश्चन ऐसा समझो, बोला गया नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है एरिया। स्क्वायर सेंटीमीटर को तुम ऐसे भी लिख सकते थे सेंटीमीटर का स्क्वायर, और क्यूबिक सेंटीमीटर को तुम ऐसे भी लिख सकते थे सेंटीमीटर का क्यूब। अब इतना आप फिजिक्स में पढ़ के आए हो कि सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा एरिया को और सेंटीमीटर क्यूब रिप्रेजेंट करता है किसको भाई लेंथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। मतलब इसका एरिया वॉल्यूम के बराबर है इन शॉर्ट टर्म। एरिया किसके बराबर है वॉल्यूम के बराबर है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 4 पाई आर का स्क्वायर, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। क्लियर हो, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अच्छा, ये भी कट गया, आर बचा, इस 3 को यहाँ पे भेज दें 3, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में आ रहा है। डायमीटर क्या होगा, डायमीटर इसका डबल यानी कि क्या 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दम नहीं था पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था स्टेटमेंट में, इसलिए लग रहा होगा पर आसान था। नेक्स्ट देखो 8 नंबर में क्या कहा गया, ए सॉलिड मेटल स्फीयर इज कट थ्रू इट्स सेंटर इनटू 2 इक्वल पार्ट। आओ अब डील कर रहे हैं क्वेश्चन से। भाई ये सॉलिड है, मटेरियल कूट कूट के भरा हुआ है, हाय रे मटेरियल, माल मटेरियल एकदम भरा पड़ा है इसके अंदर। आए हाय जवानी तेरी चाल मंगदा, मेरे प्यार का रस जरा चखना वही मखना। चलो, तो ये सॉलिड है, ओके, मटेरियल कूट कूट के भरा है। अगर हम काटें इसको बीचों बीच से, तो जब बीचों बीच से आप काटोगे ना तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक ऐसा और एक ऐसा। आप समझ लो, बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं आता है लेकिन समझ लो कुछ ऐसा। और मटेरियल भरा पड़ा है बच्चों, मतलब ये भरा हुआ है, ऐसा कटेगा, ठीक है, ऐसा। इसके अंदर चाय कॉफ़ी नहीं पी सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक सरफेस बन रहा है, ध्यान से देखो। क्लियर। अब बोला क्या गया है, बोला ये गया इफ़ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 3 होल 1/2, इसका डायमीटर जो दिया गया है वो दिया गया 3 होल 1/2, 3 2 जा 6 17/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको पता है 7/2/2 यानी कि ये 7/2 2 जा क्या होगा 4 सेंटीमीटर, ये पता है। अगर नहीं पता तो यहाँ ध्यान से दो देखो 7/2 बाई क्या 2,
भाई ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर जितना इसका उतना इसका, क्योंकि 20 से काटा गया, डायमीटर में फर्क नहीं पड़ रहा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है एक पार्ट का, ईच पार्ट का, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो आपको पता है भाई इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका नहीं मांगा गया, इसका मांगा गया एक पार्ट का। काटने के बाद सिंगल पार्ट का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर का स्क्वायर। भाई 3 का वैल्यू, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर थोड़ा भी गड़बड़ लगा तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके चेक कर लेना, और ये मत बोलना कि सर आप बना दीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना एफर्ट आप कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 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 9 नंबर, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर विशल आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आओ बच्चों, आ गया क्वेश्चन प्यारा सा। भाई ऐसा कुछ है, इसमें भी कुछ अंदर से बन रहा होगा इस तरह से, भाई ये इस तरह से, ठीक है, और यहाँ भी कुछ अंदर से इस तरह से बन रहा होगा, मतलब समझ रहे हो, ये थिकनेस है, थिकनेस है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। बोला क्या गया है, 2 डायमीटर दिया गया है, अंदर का है 21 सेंटीमीटर और बाहर का है 28 सेंटीमीटर। तो भैया यहाँ से यहाँ तक अंदर वाली जो रेडियस होगी ये हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर, और बाहर वाली जो रेडियस हो जाएगी ये इसकी आधी, यानी कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मांगा गया है इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, बहुत आसान है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपके पास होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर के लिए अंदर वाला, क्योंकि अंदर भी आप छू सकते हो बाहर भी छू सकते हो, मोटा है ना, इतना इतना तो मोटा है ना ये, भाई इसके पास मोटा है इतना, तो अंदर भी छुएंगे बाहर भी छुएंगे। एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, बाहर वाला जब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें लगेगा 2 पाई आर का स्क्वायर, ओके, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। टोटल सरफेस एरिया जब लगाओगे तो अंदर वाला प्लस बाहर वाला प्लस ये वाला इसको भी तो छू सकते हो, हाँ छू सकते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे भैया, ये एक सर्कल बन रहा है, रिंग बन रहा है, रिंग का एरिया पता, आउटर सर्कल माइनस इनर, यानी कि पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। भाई पाई पाई कॉमन ले लें, बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस क्या, आर स्क्वायर। अच्छा पाई यहाँ पे बचेगा आर माइनस आर, और ये क्या बचेगा आर प्लस आर, कोई दिक्कत, ये रिंग का एरिया हो गया। अब टोटल कैसे निकालोगे, ये प्लस ये निकल जाएगा, आपका काम है मेरा नहीं, ये आपका काम है मेरा नहीं, कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपसे बोला गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ विशल, मटेरियल का वॉल्यूम निकालना। एक तो मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है जो कूट के भरा हुआ है, भाई उसके तन बदन में जो मटेरियल कूट के भरा हुआ उसका निकालना है। अंदर पानी कितना आ रहा है उसका नहीं निकालना है। देखो याद करो, सिलेंडर में बताया हुआ है, सिलेंडर में हमने बताया था, सिलेंडर का स्पेशल केस तो आपको याद आया होगा। आपको अंदर का वॉल्यूम नहीं निकालना है, आपको पूरा बाहर का वॉल्यूम नहीं निकालना है, आपको इस वॉल्यूम को निकालना है, इस मटेरियल के वॉल्यूम को। तो भैया जब मटेरियल के वॉल्यूम को निकालोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई। अच्छा होता क्या है, आर क्यूब होता है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा आर क्यूब माइनस क्या आर क्यूब। अब रखना, रख के सॉल्व करना, आंसर निकालना, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, कैलकुलेटर से कर लेना, कोशिश करना नहीं करने का, जब नहीं मन माने तो कर लेना, भाई क्या बोले, कोई बात नहीं, चलता है, ठीक। नेक्स्ट 10 नंबर, ए सॉलिड स्फीयर एंड द सॉलिड हेमिस्फीयर हैव द सेम टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, सॉलिड स्फीयर है, हाँ, और क्या है सॉलिड, इसका टोटल सरफेस एरिया सेम है। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो हम निकालेंगे, पहले रेडियस तो चाहिए हमको। इसका फॉर्मूला क्या होगा 4/3 पाई, अच्छा टोटल सरफेस एरिया की बात की गई थी ना, तो ये हो जाएगा 4 पाई r1 का स्क्वायर। हेमिस्फीयर का क्या होता है टोटल 3 पाई, अगर इसका r2 मान ले तो r2 का स्क्वायर, पाई से पाई मार दो, इसको इधर ले आओ, r1/r2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4
अब यहाँ से हम R1 बाई क्या करें, R2 निकाल लें, तो ये आपका हो जाएगा 3/4 यानी कि √3/2। आपको निकालना क्या था, आपसे यही मांगा गया स्फीयर और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर द वॉल्यूम। वॉल्यूम का रेशियो तो बहुत आसान है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये कट गया यानी कि ये पूरा आपका निकल जाएगा R1/R2 का क्या क्यूब, ठीक है। R1/R2 आप निकाल चुके हो, √3/2 का क्या क्यूब, √3 का क्यूब करोगे √3 × √3 × √3, तो ये 3√3/8, ये आंसर। इलेवन नंबर देखो, मेटेलिक स्फीयर ऑफ द रेडियस 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द सिंगल सॉलिड स्फीयर। भाई 3, 6, 8 और 10। 11 नंबर देखना, 3 स्फीयर है, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। इसका रेडियस था 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस था 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस था 10 सेंटीमीटर। इस तीनों को पिघला के एक हमने बड़ा बना लिया, जिसका रेडियस हमको नहीं पता, हम R मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तीनों को पिघला के हमने एक बड़ा बनाया। पहला बोला गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर फॉर्म्ड। इसका सरफेस एरिया आपको निकालना है और सरफेस एरिया के लिए आपको चाहिए रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि जब तीनों को हम पिघलाने के बाद एक सिंगल बनाए, तो पता है ना, पिघलाने रिकास्ट करने के केस में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ये आपको पता है। जब किसी भी चीज़ को तोड़ा जाए, मोड़ा जाए, मचोड़ा जाए और किसी दूसरे चीज़ में बदल दिया जाए तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। यानी कि क्या होगा, स्टेटमेंट आपका ये होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ 1 + 2 + 3 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, भाई इसको दूसरा चौथा मान लो ना, 4। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई R2 का क्यूब। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई R3 का क्यूब। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। अब गौर से देखो, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, यहाँ कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये पूरा टर्म ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पे क्या बचेगा, R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब इक्वल टू क्या, R का क्यूब। R1 कितना था, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू R का क्यूब। 6 का क्यूब आई थिंक 216 होता है, ये 502 और ये आपका निकलता है 1000 इक्वल टू क्या, R का क्यूब। तो R का क्यूब जो आपका निकलेगा वो निकलेगा कितना, सॉल्व करना, 6 2 8, ठीक है। उसके बाद 1 1 2, ठीक है, 5 2 7 1, ये आएगा 6 2 8 1 1 2 5 2 7। और जब R निकालोगे तो ये क्यूब रूट आएगा 1728, मेरे ख्याल से 12 आना चाहिए, ठीक। अब ये 12 आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू रख लोगे, सॉल्व कर लेना। वैल्यू रख के उसके सरफेस एरिया का क्या करना, सॉल्व कर लेना। और पाई का वैल्यू दिया गया तो पाई का वैल्यू भी पुट डाउन कर देना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। आगे देखो, वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 12। द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 21% विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। उसके शेप को चेंज नहीं करेंगे। देखो, कोई स्फीयर है, ये स्फीयर है, इसके सरफेस एरिया को, मतलब इसके सरफेस एरिया को हमने क्या किया, 21% बढ़ा दिया, इंक्रीज कराया, ठीक है। इसका शेप वही रहने दिया, मतलब ये स्फीयर था तो स्फीयर ही है, हमने किसी और फॉर्म में नहीं बदला, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेडियस, कितना बढ़ा और वॉल्यूम कितना बढ़ा। सबसे पहले ये, तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि मान लो इसका सरफेस एरिया पहले 100 रहा होगा, तब भाई इसके पास जो रेडियस होगा वो R होगा, ठीक, कोई दिक्कत। अब सरफेस एरिया, भाई गुब्बारा छोटा था, अब गुब्बारे को जब बड़ा बना रहे हो, उसका एरिया जब बढ़ रहा है, गुब्बारा जब बढ़ रहा है तो उसका रेडियस भी बढ़ रहा होगा। दूसरे केस में यहाँ बना दे रहे हैं, ये देखो, जब इसको आपने बड़ा किया, कितना बड़ा, 21%। पहले एरिया अगर 100 था तो 100 का 21% आप निकालोगे 21, यानी कि सेकंड केस में जो एरिया आपका आ गया वो आपका आ जाएगा कितना, 121। और इसके रेडियस को आपने क्या बना दिया, R बना दिया, कोई दिक्कत। 121 कैसे आया,
21% बढ़ा। 21% का मतलब क्या, 100 में 21 बढ़ गया। आप 100 माने थे, 21 बढ़ गया। अगर नहीं यकीन हो रहा है तो देखो भाई, 100 का 21% आपने बढ़ाया, यानी कि 100 इंटू कितना, 21/100, यानी कि 21 तो आपने बढ़ाया। पहले 100 था, अब कितना हो गया, 121। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरीके से क्लियर हो? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। आओ, बोला गया है आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेडियस। रेडियस कितना परसेंट बढ़ा। चलो देखो, सरफेस एरिया इसका दिया हुआ 100। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता 4/3 पाई आर का क्यूब इक्वल टू कितना, 100। इक्वेशन 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा, दूसरा इसका सरफेस एरिया आपको दिया गया है 121। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 121। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में। हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 4 पाई आर स्क्वायर 100, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 121। ये कट गया। यहाँ पे आर बाई स्क्वायर, इसको लिख सकते थे 10/11 का होल स्क्वायर। ये कट गया, यानी कि जो, अगर आप देखो गौर से देखो तो देखो r बाई आर यहीं पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाना, अपना दिमाग लगाना, थोड़ा समझना। r बाई आर का रेशियो 10/11 है, मतलब अगर छोटा रेडियस 10 होगा तो बड़ा वाला कितना है, 11। कितना बड़ा, 1 का। सोचिए देखो, r बाई आर का रेशियो 10/11 है। अगर छोटा वाला 10 होगा तो बड़ा वाला कितना है, 11। यानी कि इंक्रीज कितना हुआ भाई, इंक्रीज कितना हुआ, 1 का। तो इंक्रीज परसेंट जब निकालोगे तो होगा क्या, होगा ये कि इंक्रीज बाई क्या, इनिशियल जो पहले था, मल्टीप्लाई क्या, 100। इंक्रीज 1 का, पहले 10 था, 10 मल्टीप्लाई क्या, 100, काट दो, कितना आ गया, 10%। समझ गए? बोलो नहीं समझे भाई? तुम सोचो, पहले रेडियस 10 था, बाद में रेडियस कितना हो गया, 11। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा 1। अब अगर 1 बढ़ा तो इंक्रीमेंट आप जब निकालोगे या परसेंटेज जब निकालोगे तो क्या होगा, इंक्रीज बाय इनिशियल मल्टीप्लाई क्या, 100। या ऐसे अगर नहीं करना चाहते हो तो के वे मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कि पहला वाला जो रेडियस था वो आपने माना 10 के, बाद में जो रेडियस था वो आपने माना 11 के। कितना चेंज हो गया, चेंज यानी कि जो बढ़ा घटा जो भी है, बढ़ा ही है। 11 के माइनस क्या, 10 के, यानी कि क्या, 1 के। अब यहाँ भी के रखोगे तो के से के मर जाएगा, सॉल्व। वही दूसरा बोला गया है, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम में। ठीक है, अच्छा वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, देखो अब इसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मिटा रहे, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। ठीक है, अब इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसको भी मिटा रहे, कोई काम नहीं है इसका। वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, रेडियस आपको ये मिला रेशियो में, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो वॉल्यूम में चेंज यानी कि भाई इसका वॉल्यूम ऑफ पहला बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ दूसरा। पहला का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। कट गया। आर बाई आर का क्यूब कितना था, 10/11 का होल क्यूब। या आप के भी रख सकते थे, तो के से के वहाँ मरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो ये कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा, अच्छा 11 का क्यूब कितना होता है, 1 to 1, 1 to 1, ये 1 3 3 1। ठीक है, 1 3 3 1। अच्छा बाद वाला वॉल्यूम ज़्यादा है, सेकंड वाला वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, ये माइनस ये कितना, 3 3, यानी कि 3 3 1 ज़्यादा है। यही तो इतना ही तो इंक्रीज हुआ, परसेंटेज निकालना है। 3 3 1 बाय ओरिजिनल, मतलब पहले कितना था, मल्टीप्लाई 100, 2 पॉइंट उठ के यहाँ, यानी कि 33.1%। हालांकि बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये रेलवेज में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इसको कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, ठीक है, जानने में कोई बुराई नहीं है। और बहुत अच्छे से इसको फिर तब बताएंगे जब हम क्या करेंगे, या तो इसका रिवीजन कराएंगे
या तो क्या करेंगे, इस पे बेस्ड हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मनाते रहो, अच्छे से रहो, हैव ए गुड डे, राधे राधे, जय श्री राम।